गजा में अमन की उम्मीद रोशन होने लगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान कर दिया। स्विट्जरलैंड के शहर ड्योस में गजा बोर्ड ऑफ पीस माहिदे पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 आलमी रहनुमाओं ने चार्टर पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप से मुसाफा, खुशगवार जुमलों का तबादला। अमरीकी सदर का शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म से खुसूसी गुफ्तगू की। बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत की तकरीब, फील्ड मार्शल की पजीराई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा। मुस्कुराहट के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खैर मकदम किया। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए कोशां हैं। गजा अमन बोर्ड में बहुत से ममालिक शामिल होना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड में शरीक ममालिक का शुक्रिया। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा उन्होंने करोड़ों जानें बचाई। ईरान बातचीत के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत। आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। अमरीकी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। फोरम में शरीक रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों के तबादले और गर्मजोशी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। बांग्लादेश का ICC T20 वर्ल्ड कप के बाइकॉट का ऐलान। बांग्लादेश के मुशीर खेल आसिफ नजरुल इस्लाम ने खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद बाइकॉट का ऐलान किया। बांग्लादेश ने मेगा इवेंट का बाइकॉट सिक्योरिटी खदशात के बायस किया। आसिफ नजरुल इस्लाम ने कहा, बांग्लादेश का भारत जाना महफूज नहीं, अपना फैसला तब्दील नहीं कर सकते। गुल प्लाजा में ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। खंडर बनी इमारत से लाशों और बाकियात की तलाश। इमारत का 40% हिस्सा मुनद्दम, रजाकार 60% मखदूश हिस्से के बारीक बीनी से मुआयने में मसरूफ। सानहे में अमवात की तादाद 61 तक जा पहुंची। 77 अफराद ताहाल लापता। अब तक 29 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई, 15 की शिनाख्त हो गई। कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। इसको वफाक इसी जुल्फ़कार अली भुट्टो के दिए हुए आइन में आर्टिकल 148, 149 के तहत वफाक इंटरवीन करे और हमें वफाकी दारुल खिलाफा का हिस्सा बनाए। कितना और हम खून दें, कितने हादसात और हम बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने बच्चे और गटर में गिरे, कितने लोग और जर कर मरे। तुम तो रियासत की तरफ देख रहे हैं। ये 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गए। 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्लकुशी हो रही है। MQM ने कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, कराची को विफाक का हिस्सा और मुआशी दारुल खिलाफा बनाया जाए। हम और कितना खून दें, कितने हादसात बर्दाश्त करें, कितनी लाशें उठाएं, हम रियासत की तरफ देख रहे हैं। 18वीं तरमीम हमारी नस्ल खुशी कर रही है। इस तरमीम का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो बॉडीज हैं उनकी तलाश का अमल जारी है और दिन रात जो है पूरी इंतज़ामिया जो है वो उस 1 पॉइंट एजेंडा पे काम कर रही है। जिनका जो नुकसान हुआ है, हुकूमत सिंध ने ये कहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरा, पहले भी किसी वाक़ये में हुकूमत पीछे नहीं हटी है, अब भी पीछे नहीं हटेगी। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है। उस कमेटी को ये मैंडेट दिया है कि आप इम्पार्शियल इंक्वायरी करें। जो भी रिपोर्ट आएगी उस इंक्वायरी के बाद उस रिपोर्ट पर हुकूमत एक्शन लेगी। चंद जमातें जो हैं वो इस सिचुएशन को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे। क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे? क्या कराची को विफाक के ज़ेर इंतजाम करने से आतिशज़दगी के वाक़यात रुक जाएंगे? शर्जील इनाम मेमन का MQM से सवाल। कहा कि सानहा गुल प्लाजा पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात पर जवाब नहीं देगी। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे। हुकूमत की पहली तरजीह लाशें निकालना है। सानहा गुल प्लाजा की आज़ादाना इंक्वायरी होगी।
इस्लामाबाद का विजन 2027 लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह अगले माह, अगले 10-15 दिन के अंदर। इस्लामाबाद की एंट्रेंस ऐसी होनी चाहिए जैसे आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू या आपका कोई एक जो मेन रोड है उस तरह की। इस्लामाबाद में हमारी एक क्लियर पॉलिसी आ गई है, वो ये है कि अगर गवर्नमेंट की लैंड है तो आप खुद छोड़ दें तो बेहतर है। हम बार बार वार्न कर रहे हैं सबको, और इस टाइम पे एक मैसिव ऑपरेशन जा रहा है। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट की लैंड है और आप वहाँ बैठे हैं। हुकूमत की ज़मीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में सरकारी अराजी को हर सूरत कब्जा माफिया से बागुजार कराएंगे। इस्लामाबाद के लिए विजन 2027 लेकर आ रहे हैं। मोहसिन नकवी ने तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। अपनी छत अपना घर स्कीम के दायरा कार में बड़ी तोसी की तैयारी। बैंक ऑफ पंजाब का नए फ्रेमवर्क के तहत 60 अरब रुपए फाइनेंसिंग का प्लान। बिलासूद हाउसिंग कर्जों के जरिए मजीद हजारों खानदानों को फायदा होगा। फाता एजेंसी की जानिब से मंजूरी के लिए समरी ईमान वज़ीर आला इरसाल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में बिजनेस राउंड टेबल। वज़ीर ख़जाना की नेस्ले के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रेमी एजल से मुलाकात। नेस्ले का पाकिस्तान में $6 करोड़ इजाफी सरमायाकारी का ऐलान। पंजाब में मुल्की तारीख के पहले ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पहले यूनिट का इफ्तिताह किया। इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना, गाड़ी खुद ड्राइव की। मरीम नवाज का ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट को मरहलाबार दीगर अजला में शुरू करने के लिए इकदामात का हुक्म। बलोचिस्तान में सफ़ेद मोतियों की बरसात। शुमाली बलोचिस्तान में साल की पहली बर्फबारी। क्वेटा, चमन और मसूंग समेत बलोचिस्तान के कई अजला में बारिश और बर्फबारी। ज़ियारत कान महतजई, कौज़क टॉप पर बर्फ के गोलों की बरसात। जिला खैबर में बाड़ा, जमरूद और गिरदोनवाह में बारिश। वादिया तेरा में भी बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मरी, गिलियात और गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी का इम्कान। बारिशों का सबब बनने वाली हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। सिंध के कई शहरों में भी बरसात होगी। इस्लामाबाद और पंजाब के मुतादिद शहरों में अब्र रहमत बरसेगा। लाहौर में भी बादल बरसने को तैयार। नेटो इत्तेहादियों का दबाव काम कर गया। ट्रंप ईरान पर हमले और ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ताकत के इस्तेमाल से दस्तबरदार। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में अमेरिकी सदर ने कहा, ग्रीनलैंड के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेटो के साथ ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर इत्तेफाक हो गया। अमेरिकी सदर ने 1 फरवरी से नाफिज होने वाले टैरिफ भी मनसूख कर दिए। ग्रीनलैंड पर अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप को दो टोक पैगाम। पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि बरतानिया किसी सूरत समझौता नहीं करेगा। टैरिफ की धमकियों के बावजूद ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। बरतानवी अपोजिशन लीडर की भी सर कियर स्टार्मर के मौक़िफ़ की हिमायत। इटली में समंदरी तूफान से तबाही। 26 फीट बुलंद लहरों ने साहिली इलाकों को लपेट में ले लिया। रेस्टोरेंट और इमलाक को नुकसान। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में स्कूल ताहुक्म सानी बंद। साहिली इलाकों से 190 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। हंगामी ऑपरेशन सेंटर फाल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी। कौमी खिलाड़ियों का LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की कोचिंग स्टाफ की निगरानी में भरपूर नेट प्रैक्टिस। सेशन में नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर ने प्रैक्टिस की। बाबर आजम का बिग बैश लीग में सफर खत्म। सिडनी सिक्सर्स ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, बाबर आजम को पाकिस्तान टीम के कैंप के लिए तलब किया गया। सिडनी सिक्सर्स ने BBL में शिरकत पर बाबर आजम का शुक्रिया अदा किया। बाबर आजम का भी सिडनी सिक्सर्स के फैंस से इजहार तशक्कुर। टेक्नोलॉजी, इंटरटेनमेंट और कॉमेडी का हसीन इम्तजाज। कॉमेडी शो में AI को होस्ट बनाकर पेश किया जाने वाला प्रोग्राम AI चालाकियां आज रात 10:03 पर
24 न्यूज़ HD पर ऑन एयर होगा।